फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन आर्मी का जो ये बैच चल रही है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं और पूरा बेसिक से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आइए जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ये कि इंडियन आर्मी के बच्चे के लिए ही स्पेशल ये बैच बनाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट नज़दीक के हैं, हमारा क्लास चल रही है झंझारपुर पुरानी बाज़ार में जो मधुबनी ज़िला में है। तो जो आसपास के लड़के हैं जो क्लास करना चाहते हैं तो वो क्लास कर सकते हैं, बाकी आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको पूरा बेसिक से टाइप बाय टाइप जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, अनुपात का ये सिंबल है, ये चिन्ह है अनुपात का, और ये जो है समानुपात का सिंबल है। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है भाग करना, ठीक है, बट्टा भागा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके जरिए समझते हैं अनुपात और समानुपात को। जैसे x रेशियो y प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात q रेशियो r। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा भागा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बट्टा y। और समानुपात का मतलब हम बताए हैं आपको बराबर, तो इसका मतलब बराबर दे दें, q बट्टा अनुपात का मतलब भागा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझे मेरा बात? अनुपात का मतलब होता है भागा, ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अगला स्टेप की ओर। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे पूरा बेसिक से, बस आप देखते रहिएगा। अब देखिए, और ये आर्मी गणित जो है, ये मैथ जो है पढ़ा रहे हैं। इसमें क्लर्क, जीडी, टेक्नीशियन, नर्सिंग व ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए ये जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए इंडियन आर्मी के लिए जो है ये बुक अच्छा है, राम सिंह यादव जी के लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, ये स्पेशल मैथ का बुक है। ठीक है, इसमें पूरा जो है चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है दिया गया, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहता है, तो पूरा बेसिक से जानते हैं। देखिए, इसमें टाइप 1, पहले हम लोग टाइप बाय टाइप जानते हैं। टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, a रेशियो b बराबर, ये क्वेश्चन है आपको, 3 रेशियो 2, b रेशियो c आपको रहेगा 4 रेशियो 5, और पूछेगा एग्जाम में कि a रेशियो b रेशियो c बराबर व्हाट, क्या होगा। ए बी आपको 3 रेशियो 2 दिया है, बी सी आपको 4 रेशियो 5 दिया हुआ है, और ए बी सी का वैल्यू पूछेगा क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेशियो जो होता है वो वेरिएबल राशि होता है, अर्थात चर राशि होता है। चर का मतलब वैसा राशि जो समय के अनुसार जो है अपना स्थान चेंज कर ले, ठीक है, अपने आप को बदल ले, वो जो है आपको चर राशि कहलाता है। इसका वैल्यू जो होता है ये चेंज हो सकती है। ये जो आपको 3 और 2 दिखाई दे रहा है, ये 3 2 रियल में है नहीं, ये आपको रेशियो में 3 2 है। ठीक है, ये एक चर राशि है जिसका वैल्यू जो होता है चेंज हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो रेशियो जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, वास्तविक नंबर नहीं होता है, ये एक चर राशि होता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब ये कांस्टेंट मतलब ये अचर नहीं है, मतलब फिक्स राशि नहीं है। तो रेशियो क्या होता है, एक चर राशि होता है जो चेंज हो जाती है, यही ना। तो अब बताइए, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम आपको 3 रख सकते हैं, सी का वैल्यू 5 रख सकते हैं, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक 2 है एक 4 है, कौन सा रखें।
तो इसके लिए क्या करना है, ABC को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, सभी तरीका बताएंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा। या तो आप 4 को 2 के फॉर्म में बदल लीजिए या 2 को 4 के फॉर्म में बदल लीजिए। अर्थात या तो 2 को 4 बना लो या 4 को 2 बना लो। अब बनाएंगे कैसे, या तो आप गुना करके बनाइए या भागा करके बनाइए। आप अपने मन से 4 को कितना से गुना करें या भागा करोगे सो आपको 2 बन जाएगा, या 2 को कितना से गुना करें या भागा करें वो 4 बन जाए। तो यहाँ हम देखते हैं 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 बन जाता है, तो हम इसको 2 से गुना किए तो 4। ये आप अपने मन से, हम क्या बोले, आप अपने मन से थोड़ा सा अपने दिमाग से इसको यूज करना है कि 2 को कितना से गुना करे कि 4 हो जाए, या 4 को कितना से गुना या भागा करे सो 2 हो जाए। तो जिधर से आपको आसानी होगा उधर से बना लीजिएगा। वैसे हम आपको 1-2 तरीका और बताएंगे, पहले इसको जानिए। तो 2 को 2 से गुना किए तो 4, तो ये A और B रेशियो में है तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको 2 से गुना किए तो 4 हुआ, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए दोनों B और B का वैल्यू सेम हो गया, अर्थात A बराबर 6 लिख ले, B बराबर 4 लिख ले, C बराबर 5 लिख ले, ठीक है। तो ये आपको हो गया आंसर हमारा। आया समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी को 2-3 क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, फिर एक और तरीका है वो भी तरीका बताएंगे। पहले इस तरीका को देखिए, ये सबसे आसान तरीका है। जैसे देखिए AB BC 6:4 और 2:3, ठीक है। और हमको पूछ रहा है, बताइए A:B:C बराबर व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए कि हम दोनों B को सेम कर ले, बैलेंस बना ले, तो क्या करेंगे, 2 को 4 बना ले, 2 4 बनने के लिए तैयार है, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए दोनों B का सेम हो गया, तो A बराबर 6, B बराबर 4 और C बराबर 6 लिख ले सकते हैं। आया समझ में। एक बात और, रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म में ही लिखा जाता है, अर्थात ये कटने वाला होगा तो ये काट दीजिएगा। अगर आप देखिएगा ये ना कि 2 को कट रहा है, 1 को नहीं कट रहा है तो 2 को काट देते, नहीं, कटेगा तो तीनों कटेगा, नहीं कटेगा तो एक भी नहीं कटेगा। अगर 2 से भागा लग रही है तो सब में लगना चाहिए, तभी इसको जो है आप विभाजित कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 3 फिर कटेगा, 3 से भागा देंगे तो, लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो 3 का तीनों कटना चाहिए। जितनी भी संख्या इधर रहे वो सब का सब कटना चाहिए रेशियो में, क्लियर। तो हालांकि एक ही बार कटा तो यही हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे 2 ही कट रहा था इसलिए नहीं काटे, तो समझ गए रेशियो हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। कटने वाला होगा तो उसको काट के छोटा कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक। आगे बढ़े टाइप 2 पर। आइए जानते हैं इसको टाइप 2, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, देखिए लिखा रहेगा कि A:B बराबर 3:2, B:C बराबर 4:5, तो ABC बराबर व्हाट, ABC का वैल्यू पूछेगा। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा AB बराबर 3 2 है तो 3 और 2, A के नीचा में 3, B के नीचा में 2 लिख दीजिए। फिर कह रहा है BC बराबर 4 5, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, B के नीचा में 4, C के नीचा में 5 लिख दिए हम। अब करना क्या है, यहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे ये नज़दीक संख्या है, तो जहाँ पे खाली दिखा है तो नज़दीक वाला संख्या भर दीजिए। 4 यहाँ पे था, नज़दीक में 4 लिख दिए। यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है तो नज़दीक वाला संख्या क्या है, 2 है, नज़दीक वाला संख्या 2 कर दिए, और सबको जो है आपस में गुना कर दिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 5 दूनी 10। और रेशियो हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। अब ये बताए हम, कटने वाला अगर तो काट देना, तो देखो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 6 4 5 था ना, यही था ना, हो गया आंसर। 1 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को देखिए, आंसर था 3 2 3 था,
ये आंसर था ना। देखिए इसको मिटाते हैं, अब इसको देखिए, इसको भी मिटाइए। देखिए क्वेश्चन आपको रहेगा A/B बराबर 6/4, ठीक है। B/C बराबर 2/3, तो B के नीचा में 2 और C के नीचा में 3 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे खाली है तो नज़दीक वाला 2 है तो 2 से भर लिए, यहाँ पे खाली है नज़दीक वाला 4 है, 4 से भर लिए और आपस में गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कटने वाला है। हाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12। देखिए 3 2 3 सेम आ गया, 3 2 3, पहले भी यही था आंसर। तो आपको हम 2 तरीका बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप बना लीजिएगा। या तो डायरेक्ट गुना करके बना लीजिए बैलेंस 1 करके, या हम ये तरीका जो बताए हैं ये, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप बनाइएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब अगला टैप पर रहे, चलिए अगला टैप पर आते हैं। इसको मिटा दे। देखिए अब हम जानते हैं टैप 2 के बारे में। देखिए टैप 2 में कैसा क्वेश्चन आता है। ये पहले 2 अंक का था, सॉरी ABC था, अब ABCD 4 अंक में लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, AB बराबर 2/3, BC बराबर 6/5 और CD बराबर 10/8। तो क्वेश्चन पूछेगा A/B/C/D बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है आपका, ABCD बराबर व्हाट। तो आपको ABCD का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे 2B और 2C आ गया, अर्थात आपको दोनों B को एक रंग बनाना है। देखिए B का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 6 है, आपको या तो 3 में कन्वर्ट कर दो दोनों को, या 6 में कन्वर्ट कर दो, अर्थात दोनों B को एक रंग करना है। क्लियर? यहाँ पे C का वैल्यू 5 है, यहाँ पे C के वैल्यू 10 है, या तो आप 5 में बदल लो या 10 में बदल लो। क्लियर? तो या तो दोनों C को 5 कर लो या दोनों C को 10 कर लेते हैं। क्लियर? तो हम क्या बताए थे, देखिए कैसे करते हैं। ये 10 है तो इधर से चलते हैं, 5 को 10 बना लेते हैं, तो 5 को कितना से गुना करेंगे तो 10 बनेगा। 2 से गुना किए तो 10, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 12। अब देखिए यहाँ पे B है 3, यहाँ पे B है 12, 3 12 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है 4 से गुना करके। तो 3 को 4 से गुना किए तो 12, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8। अब देखिए दोनों B सेम है और दोनों C भी सेम है ना। अब देखिए तो क्या करेंगे हम, अब A बराबर 8, B बराबर कितना 12, C बराबर 10 और D बराबर 8। अब हम बताए थे रेशियो छोटा रूप में लिखा जाता है, अगर काटने वाला होगा तो उसको काट के छोटा कर लेना। देखिए ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। ये हो गया हमारा रेशियो, आंसर हो गया ABCD। अब इसी को दूसरा तरीका से बनाते हैं। क्लियर? इसी को दूसरा तरीका से बनाते हैं। आप लोग उतार रहे हैं इसको? अच्छा कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतारिए, बाकी हम दूसरा अच्छा। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका से बनाते हैं, जो पहले तरीका था, पहले बताए थे, इसी तरीका से देखिए एक ही बार में बनाना है। अब इसी को दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, देखिए AB बराबर 2 3 है, तो 2/3 हम A के नीचा में 2, B के नीचा में 3 लिख लिए। BC बराबर 6 5 है, तो B यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो। और CD बराबर 10 8 है, तो C यहाँ पे है, यहाँ पे 10 लिखो और D बराबर 8 लिखो। यहाँ पे आपको खाली दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए एक स्थान यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे। तो हम क्या बोले थे कि आप बगल वाले को भर लीजिए, जैसे 6 है तो यहाँ पे 6 दे दीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ भी खाली है 3 लिखिए, बगले वाले से भर दीजिए। ठीक है? यहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 कर लीजिए, बगल वाला भर लीजिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 दीजिए। क्लियर? बगल वाले को लिखकर भर दीजिए। अब देखिए रेशियो में सभी जगह कर लीजिए। हाँ,
अब गुना करिए, 2 छक्के 12 दहन 120, इसको गुना कर 120। अब देखिए 3 छक्का 18 दहन 180 और 5 तिया 15 दहन 150। 3 पंचे 15, 15 अट्ठे कितना होता है 120। बहुत अच्छा हो गया ये हमारा रेशियो। अब इसको हम चाहेंगे 0 0 0 0 का काट दो। अब ये कटने वाला है, हाँ बिल्कुल कटने वाला है, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 छके 3 पंचे 3 चौके, देखो यही था ना 4 6 5 4, पहले यही था ना, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आप जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से बनाइएगा। इसी तरीका पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। A/B 3/4 है, B/C 5/7 है और C/D 8/9 है, ठीक है। और पूछ रहा है हमको A/B/C/D बराबर हुआ। तो हम आपको तरीका 2 तरीका बताया है, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीका से आप बनाइएगा, ठीक है। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे उसे, या तो दोनों C को बैलेंस कर लो गुना भागा करके, या दोनों B को बैलेंस कर लो। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से सुनो कैसे निकालेंगे। देखिए तो कैसे बनाएंगे, 3 4 लिख लो, ऐसे करके बनाओ। AB बराबर 3 4 है तो A बराबर 3 और B बराबर 4 लिख लिए। BC बराबर 5 7 तो B के नीचा में 5 लिखो, C के नीचा में 7 लिखो। यहाँ तक आया समझ में? CD बराबर 8 9 है, C के नीचा में 8 लिखो और D के नीचा में 9 लिखो। क्लियर? और हम बोले थे खाली जगह जो है जो बगल में है उसी संख्या से भर देना। यहाँ पे 2 खाली है C और D, तो बगल में 4 है तो 4 4 देकर भर दो, है। यहाँ पे खाली है 5 भर दो, इसके बगल में 7 भर दो, यहाँ पे 2 खाली है 8 8 भर दो। भर लिए? अब देखो, अब सभी को आपस में गुना कर दो। गुना होगा, क्या हुआ, 3 पंचे 15, 15 अठे 120, 5 चौके 20, 20 अठे 160 और 7 चौके 28, 28 अठे 224 और 4 7 28, 28 9 252। अब देखो ये कटने वाला है तो इसको काट देना, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा, ठीक है। तो इसको काट के छोटा कर लो। रुक जाओ, देखो ये कटेगा 6 1 7, पहले 2 से काट लेते हैं ना। 60 दूनी 120, 80 दूनी 160, 2 1 2 2 1 2 112 और 2 1 2 2 दूनी 4 2 और 2 छक्के 12। अब जो है फिर ये 2 से कटेगा ना, 30 40 56 और 2 छक्के 12 2 तिया से 63। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा आंसर। जब तक छोटा रूप होगा उसको छोटा से छोटा रूप देना है हमको, है? तो चूंकि यहाँ देखिए सब तो कटेगा, 2 से 63 नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? तो ABCD निकालना समझ गए आप लोग? ABCD कैसे निकाला जाता है? चलिए आइए अब जानते हैं टाइप 3 का, ठीक है। टाइप 3 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए टाइप 3 रेशियो का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 3 आइए जानते हैं टाइप 3 के बारे में। देखिए टाइप 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। A/B, B/C, 2/3, 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD A/B/C बराबर व्हाट, ये पूछ देगा। तो देखिए इसको क्या है कि दोनों B को बैलेंस करना है। तो बैलेंस जब करना है तो या तो 3 को कितना से गुना करें सो 4 हो जाए, या 4 को 3, थोड़ा सा ये आ जाएगा दशमलव में या बटा में आ जाएगा। और रेशियो का रूल है भिन्न में नहीं होना चाहिए, रेशियो दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो करे क्या, तो इस 4 से इस दोनों को गुना करो, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी
फिर 3 से गुना करोगे 3 चौके, इस 3 से ये दोनों सिस्टम का गुना, 3 चौके 3 पंचे 15। देखो दोनों बी सेम हो गया, अर्थात ए बराबर 8, बी बराबर 12 और हो गया आंसर। अब कहिएगा सर उस तरीका से इसको नहीं बना सकते अभी जो बताए हैं, तो देखिए इसको बिल्कुल हम बना सकते हैं उससे। अभी आंसर कितना आया 8, 12 और 15, यही आंसर आया ना। अब देखिए इस तरीका से इनको बनाते हैं। ए बी बराबर 2, 3 है, 2:3 लिखे। बी सी बराबर 4:5 है, तो 4:5 लिखे। हम क्या बोले, बगल वाला यह खाली स्थान है तो बगल वाला से भर देना, यहाँ पे खाली है तो बगल वाला 3 है तो 3 भर दिए। अब गुना कर दो, 4 दूनी 4 तिया 5 तिया 15। दोनों तरीका से हम आपको बता रहे हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका को अपनाइए और उसी तरीका से क्वेश्चन को बनाइए। ABCD निकालना समझ गए आप लोग। अब चलिए इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम दोनों तरीका से आपको बताते चलते आ रहे हैं। देखिए A:B, B:C, C:D, 2:3, 6:5, 8:4 और पूछेगा आपके एग्जाम में कि A:D बताइए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे A:D पूछ रहा है, अर्थात फर्स्ट और लास्ट। तो कभी भी फर्स्ट और लास्ट पूछे तो बनाने का फिर दो तरीका। क्या, पहले तो आप जो है अभी जैसे बैलेंस करना सिखाए हैं, आप ABCD करके बैलेंस कर लीजिए, A और D का वैल्यू लिख दीजिए, अर्थात दोनों B दोनों C को बैलेंस करके A D का वैल्यू लिख देंगे। पहले तो ये तरीका है, एक रन कर लीजिए दोनों B या दोनों C को, और A का वैल्यू और D का वैल्यू जो आता है वो लिख लीजिए। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि कभी भी फर्स्ट और लास्ट पूछे रेशियो में तो कैसे करना है, देखिए 2/3 गुना, इसको गुना कर लीजिएगा, अनुपात मतलब बट्टा, तो 2/3 गुना, इसको सभी को आपस में गुना करना है, 2/3 गुना 6/5 गुना 8/4। अब 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर में बचा 5, नीचा बटा 5, 8/5। तो 8/5 मतलब 8:5, यही ना, बटा मतलब क्या होता है, भागा मतलब अनुपात। तो 8/5 मतलब 8:5। तो फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा। और कभी आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दे देगा D:A बराबर व्हाट, क्या होगा ये पूछ दे तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको सेम तरीका से निकालना है। 8 5 हुआ ना, 8/5, तो 5/8 कर लीजिएगा, ये तो अपने हाथ में है। क्लियर। तो इस तरीका से आप रेशियो कर सकते हैं। ABCD निकालना आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 में किस प्रकार का क्वेश्चन है, X:5 प्रोपोर्शन मतलब समानुपात 2:5। तब पूछेगा कि x बराबर व्हाट, x का वैल्यू बताइए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है x का वैल्यू बताइए। अब बताइए कि x अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा x/5, समानुपात का मतलब बराबर 2, अनुपात मतलब बट्टा 5, ऐसा लिख ले। अब देखो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे नीचा से नीचा कटने वाला होगा तो काट देना बराबर में, 5 से 5 गया ना जी, तो डायरेक्ट x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये तो थोड़ा हल्का था इसलिए हम डायरेक्ट काट के आपको बता दिए, ठीक है। अब इसी में आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब ये बनाने का जो तरीका था, ये तरीका आपको समझ में आया, ये तो जनरल विधि से पहले हम बताए थे, लेकिन एक तरीका और बताते हैं। इसका एक तरीका ये है, ध्यान से सुनना, दोनों नजदीक वाला का गुना बराबर दोनों दूर वाला का गुना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस दोनों का नजदीक ये दोनों है ना 5 2,
तो ये दोनों को गुना और बराबर दोनों दूर वाला का गुना। देखो ये और ये सबसे दूरी पर है ना, तो सबसे दूरी तो नज़दीक वाला का गुना बराबर दोनों दूर वाला का गुना। अर्थात इसका कहने का ये अर्थ है कि x गुने 5 बराबर 5x, और 5 गुने 2 बराबर 10, 5 का 5 और 5 दूनी 10, x बराबर 2। तो ये एक तरीका क्या है कि दोनों नज़दीक वाले के गुना बराबर दोनों दूर वाले का गुना कर सकते हैं। क्लियर? तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको इस तरीका से बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल हम दे दिए थे। आइए जानते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 5 रेशियो 3। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें, तो हम आपको क्या बताए हैं, दोनों नज़दीक वाले के गुना बराबर दोनों दूर वाले का गुना कर लेना। तो दोनों दूर वाला का गुना 3 गुने x मतलब 3x बराबर 4 पंचे 20, तो x बराबर 20/3 है। आया समझ में? या आप भिन्न के रूप में आप बनाना चाहिएगा, तो देखिए भिन्न के रूप में आप कैसे लिखते, x अनुपात मतलब बट्टा 4 बराबर 5/3। अब इसको क्रॉस गुना करते 3x बराबर 5 चौके 20, x बराबर 20/3 ये करते। तो इससे आसान ये है कि आप दोनों नज़दीक वाले के गुना बराबर दोनों दूर वाले का गुना कर, 3x बराबर 20, x बराबर 20/3 है। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीका से बनाइएगा। हम दोनों तरीका से आपको बता दिए हैं। आइए जानते हैं इससे अगला क्वेश्चन जो है कैसे, अगला टाइप के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं अगला टाइप के बारे में। देखिए इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीयानुपात बराबर क्या होता है। तो तृतीयानुपात बराबर होता है b² a। ये सूत्र होता है तृतीयानुपात बराबर या तृतीयानुपाती बराबर b² a। अब देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा 4 तथा 16 का तृतीयानुपाती जो है क्या होगा। तो 4 तथा 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो तृतीयानुपाती बराबर सूत्र होता है b² a। अगर 4 को मानेंगे a और 16 को मानेंगे b, तो सूत्र कहता है b का स्क्वायर करिए। तो b कितना है, 16 गुने 16, 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुने 16, अब बट्टा a मतलब 4, 4 से 4 मरतबे कटेगा, 4 चौके 16, तो 16 चौके 64। तो ये हो गया आपको तृतीयानुपाती बराबर 64, हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? आगे आते हैं। फिर कोई एक और सूत्र है, चतुर्थानुपाती बराबर b गुने c/a, b गुने c/a चतुर्थानुपाती। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 15, 12 तथा 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो 15 को अगर a मानते हैं, 12 को b मानिए और 20 को c मानिए, तो चतुर्थानुपाती बराबर होता है b गुने c/a। तो b गुने c अर्थात b है 12 और c कितना है 20, तो b गुने c और बट्टा में a है कितना 15। अब देखिए 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 चौके 16। हमारा जो चतुर्थानुपाती कितना हो गया 16, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक और सूत्र होता है मध्य समानुपाती बराबर रूट अंदर AB। ठीक है, मध्य समानुपाती बराबर रूट के अंदर AB। अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको कहेगा कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो इसको 9 को मानो A और 25 को मानो B। तो मध्य समानुपाती सूत्र कहता है रूट अंदर AB। तो रूट के अंदर 9 आगुने B कितना है 25। 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो सॉरी 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 और 25 का वर्गमूल 5, 3 गुने 5 कितना होगा 15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 15 जो है मध्य समानुपाती हुआ। तो ये समझ गए, तृतीयानुपाती बराबर b²/a, चतुर्थानुपाती b गुने c/a और मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंडर AB। आइए जानते हैं अब एक दो क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। इसके बाद जो है रेशियो का जो भी कंसेप्ट है लगभग समाप्त हो चुकी है। बाकी चीज़ हम लोग सीखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन करने के दौरान जो भी आएगी, जो भी क्वेश्चन आएगा नया क्वेश्चन कुछ, तो उसको सोल्व करते वक्त जो है कंसेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं एक और ये क्वेश्चन है, आपको मिश्र अनुपात क्वेश्चन पूछेगा कि 2:3,
4:5 और 7:8 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो देखिए मिश्र अनुपात के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। मिश्र अनुपात मतलब होता है मिश्रण करना, सभी को मिला देना। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका सबका पहला लेते हैं। देखिए इसका 2:3 में पहले क्या है 2 है, इसको 2 ले लेते हैं। 4:5 में पहले क्या है 4 लेते हैं, गुना इसमें पहले क्या है 7 है तो 7 ले लीजिए, इसको एक जगह ले लिए, अनुपात दे दीजिए, ठीक है। अब इसका दूसरा अंक कितना 3, इसका दूसरा 5 और इसका दूसरा 8, सबका दूसरा एक जगह, समझे। अगर ए बी सी मतलब 2:3:4 रहता, मतलब 3 अंक में रहता, तब क्या करते, सभी का ए लेते, फिर बी लेते और सी सभी को ले लेते, एक जगह रख लेते, क्लियर। तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब ये हो गया मिश्र अनुपात, तो सबका पहला लिए, सबको गुना कर लिए, सबको दूसरा लेकर गुना कर दिए। अब ये हो गया 2 चौके 8, 8 सत्ते 56 रेशियो 3 पंचे 15 और 15 8 ये रेशियो हो गया, मतलब मिश्र अनुपात हो गया। अब ये कटने वाला है तो काट देना, 28 दूनी 56 और 60 दूनी ये फिर कटेगा, 14 दूनी 28 3 दूनी 7 दूनी 14 15 दूनी, क्लियर। रेशियो में से छोटा रूप में लिखा। तो मिश्र अनुपात समझ गए आप लोग। तो इससे आगे जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो जानेंगे दूसरा वीडियो।